हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आज हम लोग बुक को भी प्रीफर करेंगे, बुक को भी लेके चलेंगे क्योंकि हम लोग के बुक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लोग बुक की पूरी स्टडी कर लेते हैं, इसके साथ ही ये चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आज ये ख़त्म हो जाए। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर जब चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो सभी प्लांट जैसे सनफ्लावर हो गया, कोकोनट हो गया, पी प्लांट हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, जितने भी प्लांट हैं ये सभी के सभी के अंदर कैसा होगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही नए ऑस्प्रिंग को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या करेंगे, नए ऑस्प्रिंग को जनरेट करेंगे। जैसे तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन को, जो हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं। हमें पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज़ रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन। बताया गया था अभी कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन की बात करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन ऑफ देखो, एक हो गया प्रोडक्शन ऑफ यंग वन हो गया, या प्रोडक्शन ऑफ ऑस्प्रिंग हो गया, या प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड्स हो गया। ये सब क्या होंगे, रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं या एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरह का मोड दे के चलते हैं। डिफरेंस देखते हैं किसका, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देखेंगे। तो हम लोगों ने इसके बारे में पहले से पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो जो मेल होगा वो मेल सेल से निकलेगा मेल गैमीट, और फीमेल सेल से निकलेगा फीमेल गैमीट। ये दोनों गैमीट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करके एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक, उसके बाद वो जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है और क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो ये तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही होता है पेरेंट, तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट वाली बात होती ही नहीं है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल कौन कौन होता है, पी प्लांट होता है, सनफ्लावर होता है, मस्टर्ड प्लांट होते हैं। ये सब किसके थ्रू होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनके अंदर देखने को मिलता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किसके थ्रू होता है, किसके अंदर होता है, मोस्टली होता है कॉटन प्लांट के अंदर, रोज़ के अंदर होता है, इन सब के अंदर। या फिर कोई स्टेम को हम कट करके लगा देते हैं, जैसे आलू वगैरह को हम लोग कट करके लगा देते हैं ना, तो वो किसकी तरह होता है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो ये डिफिनीशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ये होमवर्क भी है कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस लिख के लाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देख लिए अभी। अब हम लोग बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, हम लोगों ने पहले ही बात की थी, देखो इसमें भी लिखा हुआ है ना। हम लोगों ने बोला था कि ए सेक्सुअल मोड में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए ऑस्प्रिंग को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और जो नया ऑस्प्रिंग आया है या न्यू यंग वन आया है वो कम्प्लीटली पेरेंट से क्या करेगा, रिसेंबल शो करेगा। समझ में आई बात, मतलब ये हो गया कि जो पेरेंट के अंदर जितने कैरेक्टर थे वही सारे कैरेक्टर उसके चाइल्ड के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी डिफरेंट नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता अपने पेरेंट और उसके चाइल्ड में। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत सारे एग्जांपल लिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी बडिंग का एग्जांपल था ईस्ट, ये फिगर में लिखा है ईस्ट है ना, ईस्ट सेल। तो ये ईस्ट सेल के बगल में जो बगल में अलग अलग सेल है, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी बडिंग के थ्रू क्या हो रहे हैं, बडिंग के थ्रू ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर रहे हैं। तो बडिंग में क्या होता है, इन बडिंग द आउटग्रो इज फॉर्म फ्रॉम सेल। आउटग्रोथ जो है, आउटग्रोथ उसी को बड एक्चुअली कहते हैं। ठीक है, द बड डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू सेल। तो ईस्ट और हाइड्रा के अंदर ऐसे देखने को मिलता है, इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे स्पाइरोगायरा,
इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ठीक है। तो होता क्या है कि फ्रेगमेंटेशन में कोई भी सेल बीच में से टूट जाता है और वहाँ से क्या होता है, वो न्यू ऑस्प्रिंग को जनरेट करता है। तो इसका डिफिनीशन देखो क्या लिखा है, इन प्लांट हैव अ एबिलिटी टू ग्रो फ्रॉम पीसेस और फ्रेगमेंट्स ऑफ देयर बॉडी ब्रोकन अवे एक्सीडेंटली, कभी किसी वजह से कोई टूट के गिर गया हो तो भी वहाँ से देखने को क्या मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वहाँ से देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है क्या, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है, एल्गा होता है, ठीक है। एल्गी जो पानी के बगल में पाए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एल्गी, ठीक है। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, पानी में, जहाँ भी पानी है, चाहे वो वाटर बॉडीज कोई भी हो, जैसे पॉन्ड होगा, लेक होगा, वहाँ पे देखने को मिलते हैं एल्गी। तो ये जहाँ भी होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जहाँ पानी होता है वो पूरा का पूरा पानी ही में पूरे फैले होते हैं। कभी कभी देखोगे पूरा पानी का कलर बहुत पुराना, कोई तालाब देखोगे तो पूरा तालाब कैसा होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन एल्गी चारों तरफ से फैली हो। ग्रीन एल्गी का क्या हो गया, ब्लूम, इसलिए उस वहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा एल्गी ही फैली हुई है उस पानी में, जिसकी वजह से पानी कैसे कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मीन्स बाई विच दिस एल्गा रिप्रोड्यूस प्रोफ्यूजली, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, स्पायरोगायरा हो जाएगा, नॉस्टॉक हो जाएगा, एनाबिना हो जाएगा। एक एनाबिना भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। जब स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल, कहीं भी इसका एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो हम लोग ब्रेड मोल या फंगस की बात करेंगे। जहाँ जहाँ भी फंगस होते हैं वो मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने सिर के ऊपर जहाँ पे भी है, यहाँ देखो ब्रेड का दिखाया है, ब्रेड के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, इस स्पॉट से जो अलग अलग छोटा छोटा बिंदी जैसा लग रहा है ना, ये स्पोर्स हैं। ये हवा में फैलते हैं और स्पोर्स एक स्प्रेड होकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम लोगों ने बात की थी। इसमें क्या कहते हैं कि हम कोई भी, ये भी एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। ये भी क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग स्टेम, रूट और लीफ को यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, यदि हम रूट का यूज करके पूरे प्लांट को रीजनरेट करते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एस्पार्गस हो जाएगा और डहालिया हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग, इसमें क्वेश्चन आंसर आएगा आपका, ठीक है। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के अंदर देखो, स्टेम के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो आलू होता है। आलू जो एक्चुअली है वो स्टेम होता है, ठीक है। तो आलू हो गया। अ ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज कैपेबल टू स्टोरिंग फूड। इट हैज़ आई कंटेनिंग बर्ड्स विच स्प्रॉट व्हेन कीप्ड इन मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आलू होता है उसके बगल में जो आई जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, उसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, उसको कट करके हम कभी मिट्टी में डाल देंगे तो वहाँ से क्या होता है, पूरा का पूरा आलू फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है तुम्हारा पोटैटो इज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ स्टेम। पोटैटो जब खाते हो वो भी स्टेम का ही पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं राइजोम की। राइजोम के अंदर हम लोग देखते हैं कि जैसे जिंजर राइजोम होते हैं ना, जिंजर राइजोम है, तो इसके अंदर भी देखने को क्या मिलता है, राइजोम भी एक पार्ट है किसका, स्टेम का। और वहाँ से भी क्या निकलता है, वहाँ से भी कंप्लीट प्लांट फॉर्म होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं रनर्स की, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं रनर्स की। नेक्स्ट, लीव से, जब कभी कोई प्लांट के अंदर लीव से पूरे लीव से ही नेक्स्ट प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है, उसको बोलते हैं लीफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और लीफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझा। तो ये लीफ से जब होगा तो इसके अंदर देखने को किस में मिलता है, ये ब्रायोफाइलम से मिलता है। ब्रायोफाइटा एक पूरा का पूरा, जब हम लोग बात करते हैं पूरा का पूरा एक प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइटा एक अलग ही फाइलम में चला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सा होता है प्लांट के अंदर, प्लांट किंगडम में हम जब बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं प्लांट किंगडम में टोटल 5 होते हैं। पहला होता है आपका एल्गी, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, फिर तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म, पांचवा होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
ट्रू एंड फॉल्स की, ये आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है, जिसमें हम लोग को ये पूरा चेक पॉइंट करना है, आप इसको करके हमें बताओगे, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हम अपने से कैसे आर्टिफिशियल तरीके से भी हम लोग अपने से बाई ह्यूमंस मेन मेड, जो हम लोग अपने से कट करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल कटिंग से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ग्राफ्टिंग में क्या किएंगे, एक पर्टिकुलर पार्ट से उसको पीसेस को कट कर लेंगे, सूट को, उस सूट या रूट और लीफ कहीं से भी उसको कट किया सकता है, उसको कट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ को ले लो या कॉटन को ले लो, है ना, इन सब को लेके आप जब कट करते हो तो कट करने के बाद उसको किसी दूसरे प्लांट के ऊपर भी आप लगा सकते हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपने रोज़ को लिया और एरोडायनेमिकली कट कर लिया, और एरोडायनेमिकली कट करके दूसरे प्लांट के अंदर उसको उसी फॉर्म में बीच में कट करके उसके ऊपर लगा के उसको बांध दिया और छोड़ दिया, तो ऊपर से दूसरा प्लांट निकलेगा, नीचे से कोई दूसरा प्लांट ग्रो करेगा। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा कटिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं, ग्राफ्टिंग के अंदर 2 प्लांट की ज़रूरत होती है, ठीक है, 2 प्लांट की ज़रूरत होता है, जिसके अंदर आप देखते हो एक प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं साइकॉन्स बोलते हैं, इज़ ग्राफ्टेड टू द रूट ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, समझ में आई बात? तो इसके अंदर हम लोग बोलते हैं इसको ग्राफ्टिंग। आपको ये टर्म पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, पूरा डिफिनीशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए। कटिंग का मतलब सिंपल है, कट किया, एक प्लांट में कट किया, उसको चाहे दूसरे प्लांट में लगा दो या उसी के स्पीसीज़ के प्लांट में आप लगा सकते हो, दैट इज़ कटिंग। ग्राफ्टिंग में आपने एक प्लांट को कट किया, एक प्लांट की स्पीसीज़ में से कट कर करके दूसरे प्लांट स्पीसीज़ के ऊपर जाके आपने लगा दिया, उसको बोलेंगे ग्राफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लेयरिंग। लेयरिंग में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे प्लांट है, फिगर नंबर 4.14 पे, जब क्या हो गया, यहाँ पे कोई प्लांट है, ये प्लांट का जो नोड है वो ब्रांच वो साइड में जब नीचे की तरफ आ जाता है तो हमने उसको क्या किया, पकड़ के ज़मीन में डाल दिया। ज़मीन में डाल देते हैं तो उसी स्टेम के पास से क्या निकलने लगता है, वो नीचे से रूट निकलेगा, ऊपर से सूट निकलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होने लगेगा, है ना, इसको बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग में क्या होता है, द नोड ऑफ अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंड डाउन एंड फिक्स इन सॉइल, द रूट स्टार्ट डेवलप ऑन द नोड इज द कवर्ड पार्ट। समझ में आई बात? द रूटेड पार्ट इज देन कट ऑफ फ्रॉम पेरेंट पार्ट। जब यहाँ से निकल जाता है तो उसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, बीच में से पेरेंटल पार्ट से उसको कट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैस्मीन, ठीक है, कॉटन प्लांट, ये सभी का हम क्या करते हैं, लेयरिंग। ये पता होना चाहिए किसकी लेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है किसका, टिश्यू कल्चर का। देखो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, टिश्यू कल्चर का मतलब ये हो गया, इसको समझो ऐसे, इसको मैं इस पर समझा देता हूँ आपको। टिश्यू कल्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो टिश्यू कल्चर होता क्या है, टिश्यू कल्चर की जब हम बात करते हैं, देखो टिश्यू कल्चर होता ये है कि जब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की, टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो मान लो ये कोई प्लांट था, ठीक है, इसकी ये लीफ हो गई और ये इसका रूट हो गया, ठीक, और ये इधर भी इसकी लीफ हम बना लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, मान लो कि ये पूरे अर्थ में बस एक ही प्लांट बचा है, मान लो नीम का प्लांट ले लेते हैं, नीम का प्लांट है और नीम का ये प्लांट है, पूरे अर्थ पे एक ही बचा है मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब वो प्लांट से हमें मल्टीपल प्लांट बनाना है, तो हम इसके नीम के जो बीज आते हैं बनते हैं वो उसका वेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसकी एक लीफ लेंगे, कितनी, एक लीफ, 1 लीफ लेंगे, एक लीफ लेंगे, उस लीफ को लेकर के उसमें से एक सेल ले लेंगे, क्या कर ले लेंगे, इसकी लीफ से क्या ले लेंगे, सेल। मान लो कि हमने यहाँ से एक सेल ले लिया, ठीक है, उस सेल को हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे, हार्मोनल ट्रीटमेंट, उसको क्या कर देंगे, हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे। हार्मोनल ट्रीटमेंट के बाद मतलब ऑक्सीन बाई साइटोकाइनिन इज इक्वल टू 1, यही हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। ऑक्सीन बाई साइटोकाइनिन इज इक्वल टू 1 का हार्मोनल ट्रीटमेंट देने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एक सेल के पास हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया तो वो सेल मल्टीपल सेल में टूटना शुरू कर देगा, मल्टीपल सेल में टूटना शुरू कर देगा और मास ऑफ सेल बना देगा। क्या बना देगा, मास ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक सेल लिए थे, उस एक सेल से क्या, उस एक सेल के ऊपर हमने हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया तो जिससे क्या बन गया, मास ऑफ सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस, कैलस बोलते हैं। कैलस का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सेल।
ठीक है। अब इस मास ऑफ सेल से हम क्या करेंगे, अब हर एक सेल को निकालेंगे। मान लो कि हमने इस सेल को निकाल लिया, इस सेल को निकाल लिया, इसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे। अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इस सेल को डाल देंगे। डालने के बाद ऑक्सीन बाई साइटोकाइनिन कम कर देंगे तो बनेगा रूट, या फिर ऑक्सीन बाई साइटोकाइनिन ज़्यादा कर देंगे तो बनेगा सूट, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से क्या निकालना चाहते हैं पहले वो निकल जाएगा। तो ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कैलस बनाने के बाद मतलब हमने क्या लिया कि प्लांट के एक पत्ती से उस पत्ती के अंदर एक सेल से बिलियंस ऑफ सेल बनाया, जिसको हमने कैलस बोला। उस बिलियंस ऑफ सेल से बिलियंस ऑफ नीम के प्लांट को बना दिया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, अपने लैब में प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब में हमने एक लीफ के एक सेल से मल्टीपल सेल बनाने के बाद उन मल्टीपल सेल को हर अलग अलग उस मल्टीपल सेल को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेने का है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेने के बाद हर एक टेस्ट ट्यूब से एक प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये एक कंप्लीट फॉर्मेशन करेगा प्लांट। ये सभी क्या करेंगे, एक एक प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे आगे जा करके। ये आगे जा करके प्लांट बनाएंगे, ठीक है। ये आगे जाके क्या बनाएंगे, प्लांट। बाद में इसको आपको पॉट में डाल देना है या खेत में आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि कम समय में ही हमने प्लांट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके या प्लांट को अपने हिसाब से हमने जर्मिनेट करा दिया। हमने उसकी निम्तोड़ी का वेट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर का बेनिफिट, समझ में आया। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम करते यही हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, द प्लांट सेल हैज़ अ पर्टिकुलर एबिलिटी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म है। तो एक सेल से मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन हुआ और उस मल्टीपल सेल के हर एक सेल से क्या होगा, कंप्लीट प्लांट की का फॉर्मेशन होगा, दैट इज टोटीपोटेंसी। यहाँ पे टर्म क्या आएगा, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल पोटेंसी टू जनरेट होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल। समझ आई बात। हमने क्या कहा, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है, टोटल पोटेंसी टू जनरेट होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल। मतलब हम एक सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। या हम क्या कर रहे हैं, एक सेल से पूरा एक प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना, पूरा एक प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, टोटीपोटेंसी। ये क्या है, टोटीपोटेंसी। यही चीज़ होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। क्या लिखा है, देखो प्लांट टिश्यू कल्चर में लिखा है, द प्लांट सेल हैज़ पर्टिकुलर एबिलिटी, अ सिंगल सेल इज एबल टू प्रोड्यूस इंटायर प्लांट और होल प्लांट। बात एक ही है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट कॉल्ड इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, इट नोन एज सेलुलर टोटीपोटेंसी। सेलुलर टोटीपोटेंसी मतलब सेल के लेवल पे जो टोटीपोटेंसी हो रही है उसी को। तो टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल पोटेंसी टू जनरेट होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल, ठीक है। इसको याद रख लीजिए। एनी पार्ट ऑफ प्लांट के किसी भी पार्ट को ले सकते हैं, चाहे लीफ ले लो, चाहे रूट ले लो, चाहे सूट ले लो, कहीं से भी हम प्लांट को लेकर कहीं किसी भी पार्ट को लेकर के प्लांट के उससे कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब हम ये करें, हमें मान लो कि नीम का कोई पूरे अर्थ पे नीम के सारे पेड़ मर गए, बस एक पेड़ आपके HL में बचा हुआ है, उस HL के पेड़ की सारी पत्तियां गायब हो गई हैं, उसका सूट गायब है, उसका बस रूट बचा है, तो आप उसके रूट से भी पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एनी पार्ट ऑफ प्लांट इज कल्चर्ड इन वेसल इज स्पेशल मीडियम। ये स्पेशल मीडियम ही हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ठीक है। स्पेशल मीडियम में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसके अंदर हम लोग हार्मोन्स डालते हैं, ठीक है। द मीडियम कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इन कोर्स ऑफ टाइम। द एक्स प्लांट उसको बोलते हैं जो प्लांट हम कट करके लिए हैं। मान लो हमने प्लांट की लीफ ली थी, तो प्लांट की लीफ को हम बोलेंगे एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट ग्रो इन अ मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। समझ में बात। एक सेल से मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन कैलस होता है। लेटर देखेंगे क्या, द कैलस इज कट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ पीसेस एंड कल्चर्ड इनटू गेट प्लांटेड, ठीक है। अब प्लांटेड आर यूज फॉर प्लांटिंग न्यू ट्रीज।
समझा? हर एक कैलस के हर एक सेल्स क्या बनेगा, कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसको आपको याद रखना है, इसको लिखना भी है होमवर्क में भी, इसको भी होमवर्क में रखिए। टोटल 3 होमवर्क हो गया अभी। तो एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, इसमें हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट को लार्ज नंबर पे, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें क्या होता है, कोई प्लांट यदि कोई अपनी सीड का फॉर्मेशन नहीं करता है तो हम उस प्लांट को बहुत ईजिली ग्रो करा सकते हैं। इसमें और क्या होता है, थर्ड पॉइंट में देखते हैं, दिस मेथड नीडेड लेस केयर। इसके अंदर क्या होता है, कम केयर करने की जरूरत पड़ती है, काम हो जाता है अपना, ठीक है। प्लांट्स विथ अ आइडेंटिकल फीचर ऑफ पेरेंट प्लांट कैन बी ग्रो, ठीक है, मतलब हम इसमें पेरेंट प्लांट की प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं होती, जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। इसमें कोई न्यू वैरायटी को भी हम ला सकते हैं, या कोई न्यू वैरायटी कोई प्लांट आ गई है तो भी हम उसको आगे जा कर के उससे पूरी एक वैरायटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज आपको पूरा अच्छे से याद रखना है, किसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखो अब ये इसको भी होमवर्क में लीजिए, आंसर इन वन वर्ड, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने ये बात कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी बात हो चुकी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम जब बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, फ्लावर की वजह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर, क्या होता है, फ्लावर अ पार्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन प्लांट, है ना। फ्लावर क्या है, सेक्स ऑर्गन इन प्लांट है। तो फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है, देखो फ्लावर के ऊपर सबसे नीचे की तरफ देखो, पहले नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर का होता है उसको बोलते हैं पेडिकल्स, जो ग्रीन कलर का उसको बोलते हैं पेडिकल्स। उसके बाद होता है पेटल्स, पेटल के बगल में जो मोटा सा फूला हुआ एरिया है इसको बोलते हैं क्या, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है, ध्यान रखना, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, समझाई बात। फिर उसके बाद यही ओवरी आगे जाकर के ऊपर पतली सी हो जाती है जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और यही और ऊपर जाके चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की, तीनों को एक साथ बात कर रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सब को मिला करके हम क्या बोलते हैं, पिस्टल, क्या बोलेंगे, पिस्टल। और जब मेल की बात करते हैं ये हो गया फीमेल के लिए ना, फीमेल के लिए। और जब हम मेल के अंदर बात करते हैं तो मेल के अंदर देखेंगे क्या कि एंथर और फिलामेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, स्टेमन इज अ मेल सेक्स ऑर्गन वेयर pistil is a female sex organ, and stamen have anther and filament, and pistil have stigma, style and ovary. तो पार्ट ऑफ फ्लावर पे चलते हैं। तो हम लोग देखो इस पर पूरा फंक्शन दिखा हुआ है, इसमें सिंपल सा है, ठीक है। तो सेपल का काम क्या होता है, फंक्शन, सेपल का काम क्या होता है, सेपल क्या करता है कि कैलिक्स और फ्लावर के बड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पेटल क्या करता है, पेटल अलग अलग तरह के कलर को बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट इंट्रैक्ट होते हैं, मतलब कोई भी इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, समझे बात। अट्रैक्शन के लिए फ्लावर के अलग अलग जो कलर होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि जब वो फ्लावर के पास आएंगे, फ्लावर में जब फ्लावर के पास आ करके फ्लावर के जब रस को चूसेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके फ्लावर जब यहाँ पे रस को चूसेंगे तो जिसकी वजह से एंथर के अंदर पड़ा हुआ पॉलन बाहर की तरफ निकलेगा, और वो क्या करेंगे, वो पॉलन को लेकर के डिस्पर्स करेंगे पॉलन को, ठीक है, इसके लिए होता है। तो समझाया, तो पेटल समझाया, पेटल क्या काम क्या है, पेटल का काम है डिफरेंट टाइप के कलर को बनाना, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फिर स्टेमन बताया, स्टेमन क्या होते हैं, स्टेमन इज अ मेल पार्ट, ठीक है, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो तरह के लोब होते हैं, मतलब दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एंथर और एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर पैक होता है पॉलन, और फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट एक डंडे जैसा होता है जिसके ऊपर एंथर अटका होता है, ठीक है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में। पिस्टल क्या होता है, पिस्टल होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये 3 पार्ट में होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर कोई भी पॉलन आके स्टिग्मा के ऊपर अटैच होता है, फिर वो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में ओव्यूल के पास एग सेल के अंदर गैमीट को फ्यूजन करने में हेल्प करता है, ठीक है।
इसको डायग्राम के फॉर्म में बात कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जब हम लोग बात कर रहे थे इसकी स्टिग्मा स्टाइल की, तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो है ऊपर की तरफ पतला सा ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये हो गया। तो देखने को क्या मिलेगा, ये है तुम्हारा पूरा, ये नीचे की तरफ जो बाहर की तरफ आई इसको बोलते हैं ओवरी। ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर पड़ा होता है इस तरह का ओव्यूल। ये है आपका ओव्यूल। ये है आपका स्टिग्मा और स्टाइल, है ना। अभी आपको बताया था ना यहाँ पे कि यहाँ पे होता है जो लंबा सा होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, ऊपर वाले को बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, तो जब भी कोई पॉलन आएगा तो जब भी कोई पॉलन आएगा तो कहाँ पे आएगा, जब भी कोई पॉलन आएगा तो सबसे पहले इस स्टिग्मा के ऊपर आएगा, फिर पॉलन जर्मिनेट करके नीचे की तरफ जाएगा, फिर स्टाइल से होते हुए वो ओवरी के ओव्यूल में होते हुए यहाँ पे एग होता है, इस एग से फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, यही हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यही वाली बात हम कह रहे हैं, समझा। तो जब भी स्टिग्मा से होते हुए पॉलन जर्मिनेट करके स्टाइल के पास से होते हुए ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एग सेल के अंदर क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है एग। ठीक है, क्लियर। इसके आगे चलते हैं। फिर इसके अंदर और फ्लावर के अंदर और क्या क्या चीज़ पाया जाता है, फ्लावर के अंदर पाया जाता है नेक्टर्स। नेक्टर्स का काम क्या होता है, नेक्टर्स एक तरह का जूस होता है, एक तरह का क्या होता है, नेक्टर्स एक तरह का जूस होता है जो फ्लावर सीक्रेट करता है, एक लिक्विड होता है जो क्या करता है कि जो भी मतलब एक स्वीट लिक्विड होता है जिसकी तरफ जब इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के पिस्टल को देख करके, फ्लावर के अंदर जब फ्लावर का जो डिफरेंट टाइप का जो पैटर्न का कलर था उसको देख करके, दैट इज़ पेटल को जब देख करके फ्लावर की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं कोई इंसेक्ट, तो वो नेक्टर को चूसने के लिए आते हैं। जब नेक्टर को चूस लेते हैं तो उसके साथ ही उनके अंदर क्या होगा, उसके साथ ही उनके अंदर उनके लेग के पास, मतलब इंसेक्ट के लेग में अटैच हो जाएगा कौन, इंसेक्ट के लेग में अटैच हो जाता है पॉलन। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लावर की जो हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे, तो दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। देन इसके बाद आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो एंथर है वो क्या होगा, एंथर टूट जाएगा। एंथर जब टूटेगा तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे, पॉलेंस निकलेंगे, पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर किसका पार्ट है, मेल का, स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल का। तो पॉलन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स होते हैं, दो तरह से, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट, तभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसका आपको डिफरेंस भी लिखना है आपको होमवर्क में। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि पॉलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर में जाके फ्यूज़ कर रहे हैं अपने आप से। दैट इज़ हम जब कह रहे थे अभी कि सेल्फ पॉलिनेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ ये जो फ्लावर देख रहे हो, इस फ्लावर में क्या हो रहा है, ये एंथर है और ये ऊपर क्या है, स्टिग्मा। तो एंथर के अंदर से पॉलन निकलेंगे और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। समझ आई बात,
उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको समझने के लिए इस तरह भी समझ सकते हो, यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ मैं। मान लो ये फ्लावर, कोई एक फ्लावर यहाँ है F1 और यहाँ पे भी कोई फ्लावर है F2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्लावर था तो इसमें यहाँ पे फीमेल फ्लावर है ऊपर की तरफ लगा हुआ, यहाँ पे फीमेल है, और यहाँ पे क्या है, इस साइड मेल लगा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या कि मेल फ्लावर के एंथर से फीमेल फ्लावर के, मतलब एक ही फ्लावर है, इट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर के ऊपर से निकल करके उसी F1 प्लांट के फ्लावर के फीमेल का पार्ट के ऊपर जाके अटैच हो रहा है। इट्स अ सेल्फिंग। उसको क्या बोलेंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन की तरह हैं, लेकिन आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल्फिंग। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये हो गया F2, ये हो गया F1, तो इसके पॉलन, इसके अंदर से क्या निकलेगा, पॉलन, इसके अंदर से क्या निकलेगा, पॉलन। ये पॉलन निकल करके इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा, स्टिग्मा मतलब फीमेल के पास, ठीक है। तो फीमेल के पास जाके फ्यूज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, समझा। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। तो यही है पॉलिनेशन के अंदर। तो ये किसके अंदर देखने को क्या मिलता है, ये देखने को मिलता है सनफ्लावर, कुछ मतलब ये जो है सनफ्लावर के अंदर इसका एग्जांपल देखने को मिलता है, किसके अंदर, सेल्फिंग के अंदर या सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। पी प्लांट में देखने को मिलता है, बीन्स में देखने को मिलता है, और क्रॉस पॉलिनेशन कोकोनट में, पपाया में, कुकुम्बर में देखने को मिलता है। और इसके अंदर हम लोग जब बात करते हैं थर्ड नंबर पे देखते हैं इसके क्या है कि यूजली एन एक्सटर्नल एजेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में कोई बाहर की फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, बाहर की किसी की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनेशन किसकी तरह से किसकी वजह से होता है, पॉलिनेशन मोस्टली होता है विंड की वजह से, पॉलिनेशन होता है वाटर की वजह से, पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है। क्रॉस पॉलिनेशन में सभी जितने भी एक्सटर्नल एजेंट हैं उन सब की ज़रूरत होती है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इसके अंदर ओपन होते हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में। अभी हम लोग पॉलिनेशन पढ़े हैं, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन को पूरा फाइनली सॉल्व करना है आप लोग को, ठीक है। अब ये चैप्टर हो गया लगभग ख़त्म। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डाउट हो तो उसको